पाकिस्तान भारत में दो तरह के आतंकवाद फैलाता है। पहला है सैन्य आतंकवाद, यानी अपने पालतू आतंकियों की मदद से हमले करवाना, और दूसरा है आर्थिक आतंकवाद, यानी नकली भारतीय नोट बनाकर भारत को आर्थिक रूप से कमजोर करना। लेकिन अफसोस और हैरानी की बात यह है कि भारत में आर्थिक आतंकवाद फैलाने वाली नई पीढ़ी तैयार हो गई है। ये पीढ़ी भारत में ही रहती है और ये भारत का ही खाती है और भारत को ही आर्थिक रूप से कमजोर बना रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी मदरसे में छपने वाले नकली नोट की और एक्शन के बाद कांप रहे मौलाना गैंग की। मदरसे में तालीम के नाम पर देश विरोधी काम, कमरे में बाहर से ताला लगाकर रखता था मौलवी। बच्चों की छुट्टी के बाद होती थी नोटों की छपाई, नकली नोटों को खपाने की थी बड़ी प्लानिंग। कहते हैं कि कुछ लोगों की आदत होती है जिस थाली में खाए उसी में छेद करने की, और अपनी इसी हरकतों की वजह से इनको बाद में पछताना पड़ता है। असल में आर्थिक आतंकवाद का एक सेंटर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहा था। आर्थिक आतंकवाद का ये सेंटर एक मदरसे में चल रहा था। जिस मदरसे में ईमान की शिक्षा देने की बात कही जाती है, उसी मदरसे के दूसरी मंजिल पर बेईमानी का धंधा फल फूल रहा था, चल रहा था। यूपी पुलिस को पिछले कई दिनों से बाजार में नकली भारतीय नोटों की शिकायतें मिल रही थी। खुफिया टीम ने जांच की तो पता चला कि जामिया हबीबिया नाम के एक मदरसे में नकली नोटों की टकसाल खुली हुई है। इस टकसाल का मुखिया एक मौलवी है। मौलवी के 3 चेले 100 और 500 के नकली भारतीय नोट छाप रहे थे। ये केवल नाम से ही मदरसा है, काम से तो ये नकली नोटों की टकसाल ही है। ऐसे में किसी तरह की गलतफहमी पालने की जरूरत नहीं है। ये मत सोचिएगा कि यहाँ ईमान की शिक्षा दी जाती है, यहाँ तालीम दी जाती है। सच तो ये है कि यहाँ पर बेईमानी का धंधा चलता है। सफेद दीवारों से घिरे इस मदरसे में नकली भारतीय नोट छापने का काला कारोबार तेजी से चलाया जा रहा था। पुलिस ने जब यहाँ छापेमारी की तो 100 और 500 के बहुत सारे नोट मिले। पूछताछ में पता चला कि असली दिखाने वाले ये नोट मेड इन मदरसा है। 15,000 रुपए के असली नोट के बदले 45,000 रुपए के नकली नोट इसी मदरसे से मिलते थे, वो भी फुल क्वालिटी चेक के साथ। दीपक भूकर डीसीपी प्रयागराज ने बताया कि 15,000 में 45,000 देते थे। पानी की बोतल खरीदकर क्वालिटी चेक करवाते थे। मेड इन मदरसा नोटों को देखकर पुलिस भी हैरान हो गई है। ये नोट इतने असली दिखते थे कि इनकी पहचान करना बहुत मुश्किल था। लेकिन पुलिस ने जब सख्ती की तो पता चला कि मदरसे का मौलवी इस खेल का मास्टरमाइंड था। मोहम्मद तफसीरुल जो मदरसे में मौलवी था और इसकी देखरेख में मेड इन मदरसा नकली नोट छापे जा रहे थे। तफसीरुल ने ही मदरसे का एक कमरा नकली नोट छापने की फैक्ट्री लगाने के लिए दिया था। दूसरे वाले का नाम है जाहिर खान। ये आदमी मदरसे में ही रहता था। कहने के लिए जाहिर खान तफसीरुल का दोस्त था, लेकिन असल नकली नोट छापने की सारी तकनीकी जाहिर खान के पास ही थी। इन दोनों के अलावा 2 और आरोपियों को पकड़ा गया। उन दोनों का काम था मार्केट में नकली नोट खरीदने वाले ग्राहकों को तलाशना। वह इस काले कारोबार में शामिल आरोपियों पर तगड़े एक्शन की तैयारी है, क्योंकि अतर सुइया स्थित जामिया हबीबिया मस्जिद आजम मदरसे में नकली नोट छापने वाले आरोपियों पर पुलिस रासुका लगाने की तैयारी कर रही है। आरोपी नकली नोट छापकर देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर कर रहे थे। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। मदरसे में नकली नोट बनाने के मामले में पुलिस ने आरोपी मोहम्मद तफसीरुल, आरिफीन, जाहिर खान, मोहम्मद शाहिद और मोहम्मद अफजल को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से बनाने की सामग्री मिली है, नकली नोट छापने की सामग्री। सिविल लाइंस थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ 5 धाराओं में केस भी दर्ज किया है। अब पुलिस आरोपियों के बैंक खाते, आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट का विवरण खंगाल रही है। पुलिस को शक है कि आरोपियों के तार विदेश तक हो सकते हैं। इसके अलावा खातों में लेन देन करने वालों की कुंडली भी खंगाली जा रही है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए ने पुलिस से मदरसे और नकली नोट के बारे में जानकारियां मांगी है। मदरसे में इस तरह का खेल चलने पर एनआईए आगे की जांच कर सकती है। इसके अलावा आतंकवाद निरोधी दस्ता यानी कि एटीएस भी रिपोर्ट मांग रही है। रासुका देश की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के हित से जुड़ा है। यह कानून किसी व्यक्ति को भारत की सुरक्षा की चुनौती बनने से रोकता है। अगर कोई विदेशों से संबंध रखते हुए भारत के लिए खतरा साबित होता है तो उस पर रासुका लगाया जा सकता है। पकड़े गए आरोपी देश की अर्थव्यवस्था को
को कमजोर करने का काम कर रहे थे, इसलिए रासुका लगाने की तैयारी की जा रही है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मदरसे के भीतर चल रहे नकली नोटों के रैकेट की जड़ें काफी गहरी है। जांच में कई बड़े खुलासे होते जा रहे हैं। मदरसे के जिस कमरे में नकली नोटों की छपाई होती थी, मौलवी मोहम्मद तफसीरुल हर वक्त वहां पे ताला बाहर से लगा कर रखता था। बाहर बच्चों की पढ़ाई चलती रहती थी और कमरे के अंदर बाकी लोग नकली नोट छापने का काम करते रहते थे। बच्चों की छुट्टी हो जाने के बाद मौलवी खुद भी नकली नोटों की छपाई के काम में शामिल हो जाता। मदरसे से पकड़े गए आरोपियों से पुलिस की पूछताछ में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि 100 रुपए का एक नकली नोट छापने में महज 2 रुपए का खर्च आता था। प्रयागराज पुलिस ने अपने खुफिया इनपुट के आधार पर जिस वक्त अफजल और शाहिद को गिरफ्तार किया, उन दोनों की जेबों से नकली नोटों की कई गड्डियां बरामद हुई। इन गड्डियों में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात थी कि करीब 1300 नोटों पर एक ही सीरियल नंबर था। 100 के इन नकली नोटों को आसपास के मार्केट में ही खपाया जाता था। आमतौर पर कोई भी शख्स 500 के नोट को ही चेक करके लेता है। 5, 50 या 100 के नोट को बिना चेक किए ही रख लिया जाता है। मौलवी ने आम लोगों की इसी कमजोरी को पकड़ा और 100 के नोट ही छापने शुरू कर दिए। यही वजह थी कि पिछले करीब 3-4 महीनों से ये गैंग बिना पकड़ में आए नकली नोटों का धंधा कर रहा था। अभी तक की पूछताछ में साफ हो चुका है कि प्रयागराज में मदरसे के भीतर चल रहा नकली नोटों का रैकेट बच्चों को पढ़ाने वाला मौलवी ही चला रहा था। ये लोग नोट छापने के लिए एक ऐसे कागज का इस्तेमाल करते थे जो A4 साइज में काफी सस्ते दाम पर मिलता था। कागज की सप्लाई दिल्ली से कराई जाती थी और A4 की एक शीट से आसानी से 100 रुपए के कई नोट प्रिंट हो जाते थे। इसके बाद बाकी खर्चे मिलाकर 100 रुपए के एक नोट की कीमत महज 2 रुपए ही आती थी। शीट से नोटों की कटाई का काम मौलवी उस वक्त करता था जब मदरसे से बच्चों की छुट्टी हो जाती थी। वहीं सूत्रों के मुताबिक मदरसे से गिरफ्तार किए गए चारों आरोपियों को आगे की तफ्तीश के लिए ओडिशा ले जाया जा सकता है। दरअसल मदरसे में इस गिरोह का सरगना भले ही मौलवी मोहम्मद तफसीरुल था, लेकिन मास्टरमाइंड मोहम्मद जाहिर था। जाहिर का भाई ओडिशा में आधार कार्ड बनाने वाले एक सेंटर में काम करता है। वहीं से जाहिर को नकली नोट छापने का आइडिया मिला। पुलिस पूछताछ में पता चला कि जाहिर करीब 4 महीने पहले ही ओडिशा से प्रयागराज के इस मदरसे में आया था। शुरुआत में उसने यहाँ कमरा किराए पर लिया था, लेकिन बाद में मौलवी ही उसके खाने पीने से बाकी खर्चे संभालने लगा था। मदरसे से चल रहे नकली नोटों के इस रैकेट से गैंग को तगड़ी कमाई हो रही थी। यहाँ नकली नोट बदलने का सीधा हिसाब था। 3 नकली नोटों के बदले एक असली नोट। मौलवी 15,000 के असली नोट लेकर उसके बदले 45,000 रुपए के नकली नोट देता था। नोट 100 के ही होते थे। वहीं आईबी की छानबीन में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि नकली नोटों की एक बड़ी खेप अगले साल होने वाले प्रयागराज के महाकुंभ मेले में खपाने की तैयारी थी। दरअसल गिरफ्तार आरोपियों के मोबाइल की ब्राउजिंग हिस्ट्री में महाकुंभ मेले से जुड़े कुछ लिंक मिले हैं। इसके आधार पर यह माना जा रहा है कि इसके निशाने पर महाकुंभ मेला था। दूसरी तरफ इस मामले पर यूपी में बयानबाजी तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने प्रयागराज के मदरसे में नकली नोट छापने के मामले को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि नकली नोट छापना देश के खिलाफ है, इसका अधिकार किसी को नहीं है। उन्होंने कहा कि मदरसे की जांच चल रही है, इन लोगों ने तमाशा मचा रखा है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बुलडोजर चलेगा, 100% चलेगा। मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मदरसे में 100 रुपए के नकली नोट छापने का कारोबार लंबे समय से चल रहा था। वे मदरसा रजिस्टर्ड नहीं है, सरकार के संज्ञान में आया है, उस मदरसे पर बुलडोजर चलेगा। जांच शुरू हो गई है, क्लियर है। अब उस मदरसे का ध्वस्तीकरण होकर रहेगा। चूंकि देश में नकली नोट छापने का अधिकार नहीं है, मदरसा शिक्षा देने के लिए बना है कि नकली नोट छापने के लिए बना है। यदि नकली नोट छापने के लिए है, फिर तो बुलडोजर चलेगा और मदरसा ध्वस्त होगा। तो जो गलत काम कर रहे हैं उन पर कार्रवाई होगी, बुलडोजर चलेगा एकदम 100%। तमाशा मचाए हुए इस तरह की हरकत अच्छी बात नहीं है। पर्दाफाश में फिलहाल के लेता है, देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं।
कोई दौड़, ना कोई रेस,